मैम आपकी मीडिया से क्वेश्चन है, आपको बिकाऊ मीडिया क्यों कहते हैं? यूपी में छात्रों के प्रदर्शन के सामने योगी सरकार ने अब फैसला किया है, सरेंडर कर दिया और कहा है कि यूपी भर्ती पुलिस की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जा रहा है और 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम होगा। आपको बता दें कि कुछ एग्जाम के पेपर लीक को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद यूपी सरकार ने फैसला किया है। तो सोचिए कि यूपी में जो लोग दम भर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर का, मजबूत सरकार, बुलडोजर सरकार, दरअसल लगातार कमज़ोर वीकर सेक्शन, खासकर मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलितों के घर बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन जो माफिया टाइप के लोग हैं, सोचिए कौन लोग होंगे। एक राजेश साहू हैं, वो भास्कर के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक स्टोरी की थी कि पुलिस की भर्ती परीक्षा में किस तरह से बड़े बड़े सेटर्स हैं जिनका बड़े बड़े रसूखदार नेताओं से संबंध है। नेताओं का उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन एक छुटवैया सेटर का नाम ज़रूर जाहिर किया था, जिसके बाद जांच के बदले उन्हीं पर FIR दर्ज करा दिया गया। अब पेपर लीक के मामला पहले सरकार मान नहीं रही थी, अब पेपर रद्द कर दिया गया है। तो लगातार बेरोजगारों की जो समस्या है वो बड़ा समस्या होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर हमला बोला है। आज संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती है, BSP सुप्रीमो ने भी उन पर ट्वीट किया। आज की सबसे बड़ी खबर है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा लेकिन सोशल मीडिया भरा हुआ है। सोचिए, संत शिरोमणि रविदास ने कहा था कि जात जात में जात है ते केलन के पात। सोचिए, जातिवाद के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, और इसीलिए रविदास महाराज को कबीर ने संतों का संत कहा था। आज प्रधानमंत्री को भी शीश नवाना पड़ रहा है। तो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, लंबी चलेगी। सरस्वती माता ने सावित्री फुले को मारने की मिली सजा। सोचिए, मतलब 26 जनवरी के दिन एक स्कूल के कार्यक्रम में एक राजस्थान के हेमलता वर्मा ने कहा था कि आज 26 जनवरी है, आज भगवान का दिन नहीं है, आज कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है, संविधान का दिन है, महापुरुषों का दिन है। उसको लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सरेआम उनको निलंबन का पब्लिकली ऑर्डर दिया है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो इस तरह की हैं वो आप तक बताया जाए। और किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि SC को आदेश दे कि बैरिकेडिंग, लोहे की कील हटाई जाए, किसानों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनब्लॉक किया जाए। तो सोचिए किस तरह से किसानों के खिलाफ सरकार का जो रवैया है वो बहुत ख़राब है। और सोचिए, यूपी में एक सरकारी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी होती है, सरकारी दल के जो कार्यकर्ता हैं, और कैसे वहाँ लोग छुड़ा लेते हैं, वही वीडियो बताऊंगा। तो सोचिए, यूपी में आप RSS, BHP, बजरंग दल से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी क्राइम कर दें। चौकी से लेकर थाने तक हंगामा, चौकी से लेकर शास्त्री नगर चौकी के पास शुरू हुआ विवाद। इंस्पेक्टर के कमरे में भिड़े दोनों पक्ष। टॉयलेट के भूमि पूजन पर हंगामा। सोचिए, टॉयलेट के भूमि पूजन को लेकर हंगामा हो गया। ये कानपुर की खबर है। इस तरह BJP ममता बनर्जी पर हमला कर रही है संदेश खाली को लेकर कि किस तरह से वहाँ महिलाओं के साथ हुआ है, उसमें TMC के नेता हैं। वहीं कमल साहा ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है किस तरह से BJP का एक नेता सब्यसाची घोष पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। वो सदर किसान मोर्चा सेक्रेटरी है और उसका एक होटल भी है। ममता बनर्जी की सरकार से भी सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि वहाँ सरकार को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मसला है। मन चंगा तो कठौती में गंगा में लोगों को अमर संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी को आज उनकी जयंती पर सत नमन एवं श्रद्धा सुमन अर्पित तथा देश दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा उनके उपदेशों को अपनाकर जीवन संवारने का आह्वान। BSP सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया है। तो सोचिए, आज संत शिरोमणि रविदास महाराज के विचार आज भी मैं पढ़ के बताऊंगा एक लाइव वीडियो में भी। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम वायरल वीडियो है और इसलिए मैंने किताब भी लाया, छिपे रैदास बाहर आए। और ये देखिए, ये है वो सर्वे जिससे भूचाल मचा हुआ है। 400 पक्का है, 14% लोगों ने कहा। 200 भी नहीं आएगी, 75% लोगों ने कहा। 350 के आसपास रहेगा, 11% लोगों ने कहा। मतलब 75% लोग जो हैं वो BJP के खिलाफ है। उनको लगता है कि BJP अब सत्ता में नहीं आने वाली है, 75% लोग। और अखिलेश यादव ने एक लंबा ट्वीट किया है यूपी में, जिस तरह से यूपी सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और 6 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम होगा। और गुजरात में पहली बार प्रदर्शन हो रहा है। सोचिए, गुजरात के कर्मचारियों ने भरी हुंकार, पुरानी पेंशन दो भाजपा सरकार। तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि गुजरात में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। गुजरात मॉडल में धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। पेपर लीक मामले में आज पल्लवी पटेल जो है वो लखनऊ के इको गार्डन में पहुंची, जहां
छात्र जुटे हुए थे जो परीक्षा रद्द करवाना चाहते थे। तो पल्लवी पटेल लगातार ज़मीन पर जुड़ी नेता हैं और लगातार मिलती रहती है। और सोचिए, यूपी पुलिस कैप्शन आज फिर बेरोजगारों को जबरिया उठाने का काम किया। आज फिर स्वतंत्र देव सिंह के सामने 6800 शिक्षक भर्ती के मामले में लोग गए थे, वहाँ पुलिस ने उनको उठाया। कल तो केशव प्रसाद मौर्य के घर पर गए थे जहाँ उनके साथ मारपीट हुई है। तेजस्वी यादव की रैली में देखिए किस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार के दौरे पर हैं और उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। यूपी पुलिस के अभ्यर्थी दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार मान गई है कि पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम रद्द होंगे। एक पत्रकार को लोग कैसे कह रहे हैं, मैम आपको बिकाऊ मीडिया लोग क्यों कहते हैं, ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल है, जो हमने मोन्टाज में भी आपको सुनाया था। तो टीवी अखबार की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भाजपा को यह गठबंधन भारी पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में, दिल्ली में बड़ा गठबंधन किया है, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में, और ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है, यूपी का ही है। एक पुलिस वाला सरेआम महिला को बाल खींचकर मार रहा है। ये सहारनपुर का वीडियो है, लेकिन मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट में आएगा। ट्वीट सिर्फ दिखा सकता हूं किस तरह से महिलाओं पर पुलिस थाने में। अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। आज उन्होंने कहा, ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आजादी बचाने का है, संविधान बचाने का है। इतनी पाबंदियां लग जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से बेईमानी हो रही थी, किस तरीके से वोट की लूट हो रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं है राजनीतिक, ये गिरोह है, गिरोह। यह चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का है, यह चुनाव आज़ादी को बचाने का है, संविधान बचाने का है। तो अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन देखते हैं टिकट बांटने में वो क्या करते हैं। तो युद्धरत देश में सोचिए, कुछ लोग रूस काम करने गए थे, भारत के बेरोजगार, और उनको अब युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से इजराइल बुलाया जा रहा है, 1 लाख लोगों को पता नहीं। पुन प्रसून वाजपेयी ने कल कहा था, बेरोजगार जुट गया तो संभल न पाओगे, ये दरिया है जो तख्तो ताज को बहा कर ले जाएगा। इलाहाबाद में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो सर्विस कमीशन आयोग के बाहर, और अभी भी उन पर कोई फैसला नहीं हुआ। आदित्य रंजन सर पहुंचे तथा बच्चों का हौसला बढ़ाने लखनऊ के ईगो पार्क। तो तमाम जो छात्र संगठन हैं, हल्ला बोल जैसे संगठन है, वो छात्रों के इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर है यूपी में, सोचिए, सरकार को फाइनली यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो तो रद्द करना पड़ा है, और कहा कि हम 6 महीने बाद लेंगे एग्ज़ाम। इसको लेकर भी छात्र काफ़ी नाराज हैं, 6 महीने बाद। और अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पेपर लीक हुआ है, और केवल यही नहीं है, प्रयागराज में जो आयोग है उसको घेर करके छात्र नौजवान बैठे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो पेपर हुआ था एआरओ का और आरओ का, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। आखिरकार सरकार का हर पेपर लीक क्यों हो रहा है? छात्रों के पक्ष में उन्होंने अपनी बात कही है कि पेपर लीक हो रहा है, हर जगह सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवा रही है। जो रैकेटियर हैं वो इसमें शामिल हैं। खबर है यूपी जिला के कासगंज से, जहां गंगा स्नान करने जा रहे लोगों की ट्रॉली पलट गई और 15 लोग नहीं रहे। ये वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोचिए, बहुत दुखद खबर है, सावधान रहें। और मुझे हमेशा से लगता है ये सज्जन सिंह वर्मा है, शेड्यूल कास्ट के, मध्य प्रदेश के हैं, और इन्होंने बीजेपी को जिस अंदाज में धोया, इनका सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। ध्रुव राठी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि वो कंपनियों पर छापा मरवाते हैं, और अगर उनको चंदा न मिले तो कंपनियों पर रेड पड़ता है, और रेड के बाद डील होती है और आपको चंदा देना होता है। तो जो सरकार किसानों को दुखी करे, नौजवानों की नौकरी रोजगार छीन ले, वो राष्ट्रवादी सरकार नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया, तो ये लोग सड़कों पर नहीं निकलते हैं। सोचिए, बीजेपी जिस तरह से बंगाल में सड़कों पर निकलती है, ये लोग नहीं निकलते हैं। और योगी जी जातिवाद छोड़ो, सर्वेश साक्य। सोचिए किस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है केशव देव मौर्य ने, जो महान दल के नेता हैं। लगातार दलित, पिछड़े और ओबीसी समाज पर जातिगत हमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूपी में बढ़े हैं, और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल वजह है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि उन्होंने एग्ज़ाम रद्द कर दिया है, और एग्ज़ाम जो है वो दोबारा होगा यूपी पुलिस का।
और ये एजुकेटेड बेरोजगार का दर्द महसूस कीजिए। 600 दिनों से जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें गोली ही मार दीजिए। तो नौकरी के लिए लगातार 600 दिनों से एससी और ओबीसी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। 6800 सीटों का मामला है, जिसको लेकर कोर्ट ने भी कहा, ओबीसी आयोग ने भी कहा कि गड़बड़ी हुई है, उसके बाद भी उनको वैकेंसी नहीं मिल रही है। और जिसका दाना उसका गाना। सोचिए, पत्रकारों की लगातार हुटिंग हो रही है, तो पत्रकारों ने अपनी विश्वसनीयता गंवा दी, और खासकर टेलीविज़न न्यूज़ के रिपोर्टर्स को वो सब झेलना पड़ता है जो उनके एंकर के पाप हैं। जनता को ये नहीं पता है कि एंकर अलग होता है, रिपोर्टर अलग होता है। रिपोर्टर वही करता है जो एंकर कहता है या मालिक कहता है। मालिक पर सीबीआई छापे, बोले झुकूंगा नहीं। सोचिए, यशपाल मलिक ने कहा है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं, और सीबीआई बेवजह झूठ फैला रही है, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। और ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, एक फ्लैट है जिसका मैं ईएमआई भर रहा हूँ। और लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत लगातार जो है वो चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। और ये वो शख्स हैं जिसको पुलिस ने डिटेन किया है, जो राहुल गांधी की रैली में पहुंचे थे। और अब असली खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, आरएसएस नेता ओम प्रकाश शर्मा को पुलिस घर से उठाकर ले गई। कोर्ट से उनका वारंट जारी हुआ था। सोचिएगा, इसके खिलाफ आरएसएस के लोग पुलिस स्टेशन के अंदर थाने में बैठ गए, हनुमान चालीसा पढ़ी। बाद में इंस्पेक्टर को जीप से आरएसएस नेता को वापस घर छुड़वाया गया। पकड़ने वाले दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ऐसी सरकार है जो अपने आरोपियों को बचा रही है। सोचिए कि आरएसएस के नेता पर आरोप लगा, कोर्ट का वारंट था, पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद भी उनको उनके समर्थक थाने में पहुंच गए। सोचिए, अगर यही कोई दूसरे संगठन के लोग होते तो उनको कहा जाता देशद्रोही। अब बताइए देशद्रोही कौन है? ये लोग नियम कानून को भी नहीं मानते। और सोचिए, ये एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये हैं सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता है। मीडिया में जाति को लेकर अब बातचीत होने लगी है। एक बार मैंने सुप्रिया श्रीनेत का इंटरव्यू किया था। जब मैंने उस समय इनसे मीडिया में जाति पर बात की थी तो उस समय इन्होंने नकार दिया था, लेकिन अब जब मैडम के आका ही बोल रही हैं तो मानना पड़ेगा। वहीं प्रोफेसर रतन लाल, फ्रैंक हुजूर, डॉक्टर रितु, अनिल जय हिंद, तमाम और सोशल जस्टिस के लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। इन सब बड़ी खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।